नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपका कम्युनिटी मेंबर अनिल सेठ लेकर आया हूं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर फिर वही प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। तो दोस्तों, पिछली बार जब मैं आपको छोड़कर गया था तो हमने आनंद बख्शी साहब की एक पुस्तक के ऊपर काम किया था। अब वो जब पुस्तक के ऊपर काम कर रहा था तो बहुत सारे अध्याय सामने आए, बहुत सारी किताबें सामने आई और फिर एक किताब हाथ लगी जो थी भारतीय सिनेमा का संक्षिप्त इतिहास। तो इसकी बात करेंगे, इसके अंदर भी जाएंगे, लेकिन अब अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 1930, 1940। तो बहरहाल उस तरीके के गीत तो हम नहीं छुएंगे, लेकिन क्या छुएंगे? हम छुएंगे 1978 को। 1978 एक वो साल था जिसमें बेहतरीन गानों का उदय हुआ था, बेजोड़ गाने। और ऐसा ही एक बेजोड़ गाना था जो आँखों से कनेक्ट करता था। रविंद्र जैन जी का संगीत और रविंद्र जैन जी ही गीतकार थे। कलाकार थे सचिन और रंजीता। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। तो प्रोग्राम का उदय करते हैं उस अनुपम गीत के साथ जिसका जो उदय हुआ था और जो फिल्म का नाम था वही गीत का भी आरंभ था, अखियों के झरोखों से। अखियों के झरोखे से 1978, गायक कलाकार हेमलता। सुनते हैं और लौटते हैं। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है। पाकर तुझे, हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है। पाकर तुझे, हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोखों से। दुनिया
वेलकम बैक दोस्तों। हम बात कर रहे थे किताब की। किताब कौन सी? किताब थी भारतीय सिनेमा का संक्षिप्त इतिहास। अब संक्षिप्त इतिहास बोलें या पूर्ण इतिहास बोलें, इतिहास तो इतिहास है। और शायद आप जानते भी होंगे, और ये मैं नहीं जानता था जब तक कि इस किताब के माध्यम से मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि भारतीय फिल्में निर्विवाद रूप से दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्में हैं। अब नहीं विश्वास होता तो क्या करें? हम सोचते हैं कि हॉलीवुड होगा, हम सोचते हैं कि कोई और होगा, लेकिन ये तो हमारी अपनी हिंदी सिनेमा जगत की फिल्में हैं जो कि मतलब सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। अब न केवल भारत में 1 अरब दर्शकों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि हर दिन 12 मिलियन लोग सिनेमा देखने जाते हैं। बल्कि रूस, चीन, मध्य पूर्व, सुदूर पूर्व, मिस्र, तुर्की और अफ्रीका जैसे असंभव स्थानों में भारतीय उपमहाद्वीप और उसके डायस्पोरा से जो बड़े बड़े दर्शक हैं, वो इस बारे में बात करते हैं कि निर्विवादित रूप से ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्में हैं। अब ये तो मतलब बात है कि पुस्तक की बात है। अब ये पुस्तक जो मैं देख रहा हूँ इस समय, जो मेरे सामने है, उसमें बहुत सारे एराज़ की बात की है, पर हम एराज़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग तो मुसाफिर हैं दोस्तों। अब ये बात जो आप सोच रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 1977 में जो एक फिल्म आई थी अपनापन, जिसमें गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। गीतकार थे आनंद बख्शी जी, जिनके बारे में हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, और कलाकार जिन पे ये गीत फिल्माया गया था जितेंद्र सुलक्षणा पंडित। पर ये एक बाकमाल गीत था, और ये गीत था नंबर 2 श्रेणी का, और ये कुछ ऐसे बोल थे कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। बहरहाल हम जाने की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी पूरा प्रोग्राम बाकी है दोस्तों। गीत सुनते हैं, लौटते हैं, और फिर आपका मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर
जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे ही डूब जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं आपका कम्युनिटी मेंबर अनिल सेठ और हम आपसे जुड़े हुए हैं टेलीफोन नंबर के द्वारा भी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम है रेट्रो नॉट आउट, ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और हमारा नंबर है वही 8010781078। तो हम बात कर रहे थे फिल्मों की, हम बात कर रहे थे वो तमाम फिल्मों की जिनके गाने अभी बेहतरीन रहे 1978, 1977, पर हम एक किताब की भी और बात कर रहे हैं, यानी भारतीय सिनेमा का संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त मतलब छोटा सा, लेकिन हमें ये किताब पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इतिहास तो बहुत बहुत बड़ा है। जब हम शुरू करते हैं तो ये एक इतिहास जो शुरू होता है साइलेंट एरा से शुरू होता है, और साइलेंट एरा वो एरा था जब मूक फिल्में जो हैं वो देखी जाती थी। अब इसका इतिहास जो है वो है 28 नवंबर 1895 के आसपास, और मैं ये इंग्लिश और हिंदी इसलिए मिक्स कर रहा हूँ कि हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1895 अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सोचने लग जाते हैं, 95, 1800, तो बहरहाल इस बहस में नहीं जाएंगे, हम सीधा जाएंगे उस साइलेंट एरा में कि क्या हुआ था। तो लुमियर भाइयों ने 28 नवंबर 1895 को पारसी जनता के लिए एक छोटी सी, हाँ मैं ये छोटी सी इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ही छोटी सी एक फिल्म थी जो कि 1 से 2 मिनट लंबी थी। ये मुंबई के वॉटसन होटल में लुमियर भाइयों द्वारा दिखाया गया ये पहला शो था जो कि सिर्फ 6 महीने बाद
भारत में दिखाया गया था। 6 महीने पहले ये पेरिस में हुआ था और यहाँ से उदय हुआ था हमारी साइलेंट मूवीज़ के साइलेंट एरा का। बहरहाल हम यूरोप और अमेरिकी फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे और उनका इतिहास भी 100 साल से पुराना है। पर मुझे याद आ रहा है वादों और नज़ाकत से भरा हुआ ये गीत। ये फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, सुषमा श्रेष्ठ, संगीत था राहुल देव बर्मन साहब का, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और फिल्माया गया था ऋषि कपूर, काजल किरण और उस समय के सेंसेशन तारिक खान पर। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही दिल में उतरता हुआ ये गीत था। क्या हुआ तेरा वादा। अब मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि मैं काफ़ी फ्लैट हूँ। आप मुझे ज़रूर लिखेगा मुझे गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। बहरहाल हम ये सुनते हैं गीत और वापस आते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। जिसने प्यार को बेच दिया, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें,
वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ आपका यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और आज हम बात कर रहे हैं एक पुस्तक की, भारतीय सिनेमा का संक्षिप्त इतिहास। और हम इसके साथ बात कर रहे हैं उन गानों की भी, वो जो 1978-77 में सबके दिलों की धड़कन थे। ये जो मैं क्रम आपको सुना रहा हूँ, ये बिनागा संगीत माला का एक क्रम है, ये आप भी सुन सकते हैं। बहरहाल मैं ये कोशिश करूँगा कि ये प्रोग्राम जो है वो आपको संगीत माला से भी पिरोए रखे, भारत के इतिहास से भी पिरोए रखे। और पान की भी एक परंपरा थी, और उसको खा के जो बनारसी पान के स्वाद की बात थी, उसकी भी परंपरा थी। बहरहाल हम पान की बात बाद में करेंगे, हम बात करते हैं फाल्के साहब की। तो फाल्के साहब ने 1913 में इंग्लैंड से लौटने के बाद अपने आप को समर्पित कर दिया था सिनेमा की ओर। अभी उनकी जो फिल्में थीं वो अब उसकी पराकाष्ठा की क्या बात करें। भारतीय सिल्वर स्क्रीन पर आपने ज़रूर देखी होंगी अगर आप उस एरा के होंगे, या फिर आपको उस तरीके की फिल्में पसंद होंगी। तो फाल्के साहब की बहुत सारी ऐसी फिल्में थीं जो 1917, 1919 के आसपास आई। जैसे कि 1917 में मुझे याद आ रहा है सत्यवादी हरिश्चंद्र और कीचक वधम। ये सारी चीज़ें जो थीं ये एक धार्मिक पृष्ठभूमि की फिल्में थीं। अब धार्मिक ही क्यों ली गईं, और इस तरीके की हज़ारों फिल्में जो हैं वो उस समय बनी। सब्जेक्ट तो बहुत सारे थे, लेकिन ऐसा क्यों किया गया? अब सस्पेंस भी ले सकते थे और आप हिस्ट्री भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत करी धार्मिक फिल्मों से। अब इसका भी एक जो है वो बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में हम तब जाएंगे। फ़िलहाल तो हम ये पता करते हैं कि ये जो बनारसी पान ने जो तहलका मचाया था 1978 में, फिल्म थी डॉन, और गायक कलाकार थे किशोर कुमार, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, गीतकार थे अनजान, और कलाकार थे अमिताभ बच्चन और बहुत ही खूबसूरत जीनत अमान जी। और बहुत कम लोगों को ये पता है कि ओरिजिनली ये जो गाना था ये डॉन के लिए नहीं था। तकरीबन मान लीजिए 5 या 6 साल पहले एक फ़िल्म बन रही थी बनारसी बाबू, वो भी एक अपने आप में एक मील का पत्थर थी। देवानंद साहब की फ़िल्म थी, बहुत ही मशहूर हुआ था उसका संगीत, और फिल्म भी काफ़ी अच्छा बिजनेस करी थी। उस फिल्म के बारे में नहीं बात करेंगे, पर उस फिल्म के लिए लिखा गया था ये सॉन्ग। उस फिल्म में तो बहरहाल ये सॉन्ग नहीं रखा गया, लेकिन जब डॉन बन रही थी और ये बहुत बोझिल सी हो रही थी, यानी कि बहुत ही टेंस हो रही थी, बोझिल तो नहीं बोलेंगे, टेंस हो रही थी, तो मनोज कुमार साहब ने ये सजेस्ट किया कि क्यों ना थोड़ा सा जो है हल्का फुल्का कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ही इंटेंस सीन्स हैं, और बहुत ही जो कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो टेंस मोमेंट्स में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर टेंस हो जाती है फिल्म तो भी बोझिल लगने लगती है। तो ये सॉन्ग इंट्रोड्यूस किया गया था, खई के पान बनारस वाला। तो ये सॉन्ग सुनते हैं और लौटते हैं। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला।
अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, हाँ हाँ अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ मेम साहब हमरा संग नाचा हो नाचा। एक कन्या कुंवारी हमारी सूरत पे मर गई, हाय 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 एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी, मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो वैसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। वेलकम बैक दोस्तों। कहाँ खो गए? पान की बात हो या बनारस की बात हो तो जो अपने आप जो दिल से निकल जाता है वो ये होता है कि बेताब उम्मीदों से रिश्ते रखे थे बहुत, कहते हैं उम्मीदों का एतबार अभी बाकी है, बेवक्त शौक से रचे थे पाक दामन रास्ते, कहते हैं गुनाहों की इंतहा अभी बाकी है। बहरहाल हम गुनाहों की बात नहीं करेंगे, हम तो एक सैटेलाइट एरा की बात करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हम ध्वनि युग की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किताब के माध्यम से आपके पास मैं पहुंचा दूंगा। फ़िलहाल हम बात कर रहे थे ये साइलेंट एरा की। अब बहुत सारी अमरीकी यूरोपीय फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। 1917, 1919, 1920 का ये माहौल था और भारत में कम से कम 1000 से ज़्यादा फिल्में इस दौरान बनी थी 1930 तक। अब उसमें से अब बहरहाल 30 ही शायद जीवित हैं और ये आप अभिलेखागार में जो है वो ढूंढ भी सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि साइलेंट एरा से हम ध्वनि के युग में गए, लेकिन हमने धार्मिक फिल्मों की तरफ ज़्यादा रुझान देखा था साइलेंट एरा में, क्योंकि ये माना जाता था कि जब फिल्में आप शुरू करते हैं और जब आप भविष्य की नींव रखते हैं तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो जो पीढ़ी के साथ कनेक्ट करते हैं, उस समय जो माहौल है उसके साथ कनेक्ट करते हैं और बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है वो कहते हैं ना कि वो सिटीज़न पल्स उसके आसपास रहें। तो उस समय जो ये उत्साह और समर्पण का माहौल था और जो उस समय ये जो धर्म के प्रति जो जागरूकता थी और जो माहौल था उसको देखते हुए फिल्में भी बाकमाल उसी के आसपास बनती थी। बहरहाल हम इस सब्जेक्ट पे कभी और बात करेंगे। हम बात करेंगे एक और फिल्म की जो 1978 में आई थी। बहुत ही बेहतरीन संगीत था इसमें। फिल्म थी कस्मे वादे। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर। संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने। गीतकार थे गुलशन बावरा। गुलशन बावरा साहब के ऊपर भी हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए। ऐसे आपकी तरफ से बहुत सारी फरमाइशें हमें मिल रही हैं, हम ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। और कलाकार थे अमिताभ बच्चन और राखी। तो कस्मे वादे फिल्म का ये जो टाइटल इंट्रोडक्शन था, कस्मे वादे निभाएंगे हम, इसको हम सुनते हैं और लौटते हैं,
क्योंकि कसम है मैं यहाँ से हिला आपका यही इंतजार कर रहा हूँ। हो 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 हे हो हो हे कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। देखा मैंने तुझको तो मुझे ऐसा लगा, बरसों का सोया हुआ प्यार मेरा जगा। तू है दिया मैं हूँ बाती, आजा मेरे जीवन साथी। कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। चेहरों से हो अनजाने हम, दिल को पहचाने। कभी प्यार नहीं मरता है, पागल प्रेमी ही जाने। आ जाती है लब पे खुद ही भूली बिसरी बात। ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। तू है मेरे जीने का सहारा, सदियों पुराना है साथ हमारा। तू है दिया मैं हूँ बाती, आजा मेरे जीवन साथी। ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। ला 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 हो। जिस दिल में प्यार बसा है वो दिल भगवान की मूरत। ये मूरत कभी न बदले, बदले इंसान की सूरत। दिल के बंधन इतने सच्चे, जितने ये दिन रात। ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। वेलकम बैक दोस्तों। रेट्रो नॉट आउट
ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और आज तो हम खासा तौर से बहुत पुरानी बातों की जो है वो फरमाइश लेके बैठ गए। बहुत लोग कह रहे थे कि आप इतिहास नहीं बताते या फिल्मों के बारे में नहीं बताते, आप फिल्मों से हमारा तारुफ नहीं कराते। तो लीजिए जनाब, ये प्रोग्राम आप सभी को डेडिकेटेड है जो ये जानना चाहते हैं कि फिल्मी संगीत, फिल्मी सिनेमा का जो इतिहास था वो कितना विचित्र और कितने गति से आगे बढ़ा। तो अब अगला जो पड़ाव था वो था ध्वनि युग। अब ध्वनि युग साइलेंट एरा से जब आप मूव करते हैं तो वो जो चुप्पी होती है वो तोड़ी जाती है, यानी कि वो चुप्पी जो थी वो देखी नहीं जा रही थी। तो अब इस तरीके की बहुत सारी जो हैं वो फिल्में बनी। पहले जब फिल्में बनी तो उनमें सिर्फ बैकग्राउंड साउंड दिया गया। मुझे याद है चार्ली चैपलिन साहब की भी एक टॉकिंग मूवी आई थी और उन्होंने भी पहले ऑर्केस्ट्रा से बैकग्राउंड स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो लाइव ध्वनि का युग शुरू हो गया था तो अपने आप में एक महोत्सव था। जैज़ सिंगर तब जो है वो ध्वनि दिया करते थे। फिल्म या टॉकीज़ को अगर हम बोलें तो 1927 में हम ये मानते हैं कि मूक युग यानी कि जो साइलेंट एरा है वो उसको समाप्त कर दिया गया था। यानी कि ये अक्टूबर 1927 जो है वो एक मील का पत्थर था जब ध्वनि युग का आरंभ और साइलेंट एरा का एंड जो है हम कह सकते हैं मोर और लेस कि इसको हम डिक्लेयर करते हैं। बहुत सारा मिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, बहरहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। हम जाएंगे उस शहर में जहाँ दो दीवाने रहते हैं। दीवाने नहीं, एक दीवानी भी। ये बिल्कुल बढ़िया टाइटल जो था वो सॉन्ग का जब स्टार्ट होता था तो लोग जो है वो अपने आप आकर्षित हो जाते थे। 1977 की ये फिल्म थी घरौंदा, बहुत ही टची सब्जेक्ट पे थी। खैर सब्जेक्ट्स के ऊपर भी हम एक प्रोग्राम करेंगे, इस तरीके की भी फरमाइश आ रही है। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और रूना लैला। रूना लैला की बाकमाल आवाज़ थी। संगीत था जयदेव साहब का, गीतकार थे गुलजार और फिल्माया गया था अमोल पालेकर और जरीना बहाव। तो क्या करें, दो दीवाने शहर में शुरू करते हैं, सुनते हैं, घरौंदा के साथ लौटते हैं। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। गलियों में अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। तारे और
ऑफ कोर्स जब तारे जमीन पर जलते हैं आकाश जमी हो जाता है उस रात नहीं फिर घर जाता वो चांद यहीं सो जाता है जब तारे ज़मीं पर जलते हैं आकाश ज़मीं हो जाता है उस रात नहीं फिर घर जाता वो चांद यहीं सो जाता है पल भर के लिए इन आंखों में हम एक जमाना ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ कम्युनिटी मेंबर लेकर आया हूँ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर वही प्रोग्राम जिसका नाम है रेट्रो नॉट आउट और ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। बहुत सारी बातें हो गई। बहरहाल हमने बात करी साइलेंट एरा की, फिर हमने बात करी ध्वनि युग की शुरुआत की। जब ये ध्वनि युग का आरंभ हो गया था तो मूक फिल्में जो थी भारत की एक और दशक तक जारी रहीं। यानी कि भारत में अगर हम बोलें तो हालांकि हमारी पहली भारतीय टॉकिंग फिल्म जो थी वो 14 मार्च 1931 में आई थी, लेकिन हम ये मानते हैं कि 1937 तक यानी 10 साल और तक ये जो मूक एरा है वो चलता रहा। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों कि आप जो है किसी चीज़ को छोड़ते हैं और दूसरे नए को अपनाते हैं। जब आपको ये लगता है कि हाँ इस तरीके की फ़िल्मों से आप बन गए हैं तो थोड़ा सा उसमें मूव आउट करना मुश्किल होता है। हालांकि अब ये परंपरा बदल रही है। अब हम देखते हैं कि रोज़ जो है वो परिवर्तन हो रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं और हम उसको एकोमोडेट भी कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे सैटेलाइट टीवी हो, चाहे वो फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम। बहरहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे थे मूक फिल्मों से जब हम ध्वनि युग की तरफ गए। अब मुझे याद आ रहा है ईरानी साहब द्वारा बनाई गई फिल्म आलम आरा, जिसको द लाइट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। शो बोट के यूनिवर्सल पिक्चर प्रोडक्शंस में निर्मित ये फिल्म थी जो 40% तक टॉकिंग फिल्म थी, यानी कि ध्वनि की बात करें तो 40% तक। और उस समय ये 150 मिलियन से अधिक हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो हिंदी और उर्दू के मिश्रित जो भाषा होती थी, जिसे बाज़ारी भाषा कहा जाता था, उसे समझते थे। और जैसे ही ये बॉम्बे में पहली बोलती फिल्म बनाई जाने लगी, हिंदुस्तान को लोकप्रिय सिनेमा की भाषा बनाने के लिए 14 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से एक इसको चुना गया। और इसका एक इतिहास है। इस इतिहास में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एक भजन की ओर, जो कि बहुत ही सुंदर भजन था। 1978 की ये फिल्म थी। लता मंगेशकर जी ने और मन्ना डी जी की आवाज़ में था और ये संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। गीतकार थे नरेंद्र शर्मा और कलाकारा थी पद्मिनी कोल्हापुरी। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये था सत्यम शिवम सुंदरम का वो पवित्र संगीत जिसे यशोमती मैया से बोले नंदलाला। इसको मैं फ्लैट नहीं बोलूँगा क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी आप जो है वो गीत के साथ जो है वो ठीक से न्याय नहीं करते अगर आप उनको ठीक से गाते नहीं हैं। तो ये गीत जो है इसको उसी लय में सुनते हैं और वापस आते हैं, क्योंकि मैं आपका यही इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से
बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन गजरारे, काले नैनों वाली ने हो, काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे भारतीय सिनेमा के इतिहास की, संक्षिप्त इतिहास की टू बी प्रिसाइज, और ये हम मूव कर गए थे साइलेंट एरा से ध्वनि युग की तरफ, और ध्वनि युग का आरंभ कर दिया था हमने, और ये भी बता दिया था कि भाई ये किस तरीके की हिंदुस्तानी भाषा को जो है ये अडॉप्ट किया गया, और क्यों हम हिंदुस्तानी भाषा में ही पहली जो फिल्म की तरफ जो है बढ़े थे। अब मुझे याद आ रहा है जोसेफ डेविड के उर्दू पारसी नाटक पर आधारित आलमारा। आलमारा एक कॉस्ट्यूम ड्रामा है जो दो रानियों की प्रतिद्वंदिता की कहानी बताता है, और इसमें कई पात्र हैं, कथानक और उपकथानक शामिल हैं। इस फिल्म के गानों ने धूम मचा दी थी, और जी हाँ, आपके पास इसीलिए तो हम बैठे हैं कि इस तरीके के गाने हम आपको सुनाएं, इस तरीके के गाने हम आपके साथ साझा करें जिन्होंने धूम मचा दी हो। अब बहरहाल अब ये आलमारा की जो धूम थी, जो कि विशेष रूप से अभिनेता गायक WM खान द्वारा एक फ़कीर की भूमिका में गाया गया था, जिसके जो शीर्ष बोल थे कुछ इस तरीके से, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, यानी कि अल्लाह के नाम पर भिक्षाम नहीं। तो इस तरीके के जो गीत लिखे गए थे ये बहुत ही पॉपुलर हुए थे, और हम ये भी बता चुके हैं कि भाई ये जो धार्मिक तरीके का जो कनेक्ट था वो क्यों शुरू हुआ था, वो किस वजह से आया था। अब बहरहाल हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भिन्न भिन्न भांति के रूप और भिन्न भिन्न तरीके का जो संगीत था, जैसे शैली उर्दू पारसी ये जो थिएटर में विकसित हुई थी, इसके बारे में और बात करेंगे हमारे अगले कार्यक्रम के लिए। हम इसको छोड़ देते हैं, वैसे जाने का मन तो नहीं कर रहा है दोस्तों, पर घड़ी ये कह रही है कि भाई अब आपका जो है ये समय जो है इस प्रोग्राम का पूरा हो गया है।
अगले प्रोग्राम में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बातें करेंगे और भी सारी भारतीय सिनेमा के संक्षिप्त इतिहास की। मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, बहुत ही बाकमाल फिल्म थी ये त्रिशूल। ये कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत पास थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बातें जो थी वो आँखों से कर दी थी और जो कि साइलेंट एरा की भी निशानी थी। लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, गीत साहिर का था और कलाकार थे हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, गायक कलाकार किशोर कुमार और येसुदास भी थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। फिल्म थी त्रिशूल 1978 और जो गीत था वो कुछ इस तरह का था कि मोहब्बत बड़े काम की। यहाँ मैं रुक जाता हूँ क्योंकि बेसुरों से सुरों की तरफ आप जाएंगे, ये गीत सुनेंगे। मैं आपका यहीं इंतज़ार करूँगा। हमारा नंबर है 8010781078। अगले हफ्ते फिर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि मैं आपका यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, काम की चीज़ है। हर तरफ हुस्न है, जवानी है, आज की रात क्या सुहानी है। रेशमी जिस्म, हाँ रेशमी जिस्म थरथराते हैं, मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं। धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक दूर फैला है। दावत इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हंसी पे फिदा। के मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। जमाने के बाजार में ये वो शे है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के इनाम की चीज है। ये बस नाम ही नाम की चीज है, काम की चीज है।